हाइपरबोला जिसकी इक्वेशन ये है कि किसी पॉइंट थीटा पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है बच्चों, उसकी इक्वेशन ये होती है, आप ये जानते हैं। अब सपोज कीजिए कि नॉर्मल किसी पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है से पास हो रहा है। सो नेचुरल सी बात है बच्चों, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। भाई जो भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये तो ही साहब बात कि इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करा और ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास हुआ, या यूं कहा जाए कि इस पॉइंट से आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, उसने हाइपरबोला को पॉइंट थीटा पे कट किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट से इस हाइपरबोला पर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूं। हाउ मेनी मैक्सिमम नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द गिवन हाइपरबोला। अब उसके लिए मैं काम करता हूं बच्चों, यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रायगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं बच्चों। cos थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर ऐसा लिखता हूं तो कोई गलती नहीं होगी। और इसी तरह से बच्चों cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 2 tan थीटा बाय 2, कुछ इस तरह से। और न्यूमरेट और राइट हैंड साइड पर तो जो है साहब वो वैसा का वैसा लिख दिया। भाई हमारा काम यहाँ पर ये कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि उस गिवन पॉइंट से गिवन हाइपरबोला पर मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, और उसी के तहत मैं ये सारी का मेहनत जो है बच्चों कर रहा हूँ। अब ये tan थीटा बाय 2 काफ़ी लंबा सा हो जाएगा। तो लेट मी डू वन थिंग बच्चों कि मैं tan थीटा बाय 2 को t सपोज कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ बच्चों tan थीटा बाय 2 को कोई छोटा नया वेरिएबल मैंने मान लिया t। अब जब मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ तो ये ah इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये होगा, और प्लस साथ में बच्चों यहाँ पर b के, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t, और इज इक्वल टू कितना साहब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई। अब आपके काम कर दीजिए साहब, एलसीएम ले लीजिए। 2ah इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b के इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर आप 2t और ये 1 प्लस टी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लीजिए 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। एंड देयर आफ्टर क्या होगा बच्चों, अब इनका इत्मीनान से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2ah इंटू टी। सो ये हो जाएगा 2ah इंटू टी माइनस 2ah इंटू टी क्यूब प्लस बी के माइनस बी के इंटू टी टू दी पावर 4। ये तो रही बात LHS की बच्चों। और RHS की बात की जाए तो वो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 2t प्लस बी स्क्वायर इंटू 2t प्लस a स्क्वायर इंटू 2t क्यूब, और प्लस साथ में मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों b स्क्वायर इंटू 2t क्यूब। होगा आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। भाई a स्क्वायर इंटू 2t इंटू 1, a स्क्वायर इंटू 2t इंटू t स्क्वायर वगैरह वगैरह यही कुछ आएगा। अब वही घिसा पिटा सा काम बच्चों हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। और जब ये अरेंज करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, आप माइनस बी के टी टू दी पावर 4 को जब आप RHS पे लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। और साथ में बच्चों टी क्यूब के बारे में बात की जाए तो टी क्यूब के बारे में बात की जाती है यदि, सो आपको मिलेगा साहब 2a स्क्वायर। देखिए आपको मिल रहा है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और माइनस का 2 जब RHS पे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा टी क्यूब। और आप ध्यान दीजिए बच्चों, आपको टी स्क्वायर तो कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है बच्चों वो लाजमी है, वो 0 होगा। और बच्चों रही बात टी के कोफिशिएंट की, तो टी के कोफिशिएंट के बारे में बात की जाती है बच्चों, तो वो आपको दिखाई दे रहा है 2a स्क्वायर है प्लस 2b स्क्वायर है माइनस 2ah है इंटू टी, और प्लस बी के बच्चों RHS पर जाकर माइनस का हो जाएगा। सो दिस is the equation finally which we have, and as you can see बच्चों this is nothing but a biquadratic equation in t। बच्चों ये t में एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और चूंकि ये t में बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो नेचुरली इट विल बी गिविंग अस द 4 वैल्यूज ऑफ t। बच्चों मुझे t की इससे 4 वैल्यूज मिलेंगी, हो सकता है वो चारों इमेजिनरी हो सकता है 2 रियल 2 इमेजिनरी, हो सकता है बच्चों चारों रियल हो, बट कुल मिलाकर मुझे इससे t की 4 वैल्यूज मिलेंगी। इससे मुझे t की 4 वैल्यूज मिलेंगी, मतलब अगर मैं रियल वैल्यूज के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे मैक्सिमम 4 ही वैल्यूज मिल सकती है। सो आई कैन से बच्चों दिस कॉन्क्लूड्स मैक्सिमम 4 normals can be drawn, maximum 4 normals can be drawn from any given point टू द गिवन हाइपरबोला। बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं। बच्चों देखिए जैसे मैंने इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करा, उसने हाइपरबोला को इस पॉइंट पर कट किया। लाइकवाइज बच्चों मैं अगर देखूं तो दिस इज अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी।
टी में बच्चों एक चतुर्थ घात की समीकरण अर्थात इसके 4 मूल मिलेंगे। मुझे हो सकता है वो चारों मूल वास्तविक हो, 2 वास्तविक 2 काल्पनिक हो, चारों काल्पनिक हो, या फिर चारों बच्चों वास्तविक हो, वगैरह वगैरह, ये सब बातें जानते हैं आप लोग। सो व्हाट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन कि भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ किया जा सकते हैं। सो मैं इस पॉइंट से बच्चों मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक ये किया, एक ये किया, एक ये किया, समवट एक ये किया। सो फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट आई कैन ड्रॉ मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स। सबसे पहली बात बच्चों, मैं 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ, और जिन पॉइंट्स पर बच्चों ये नॉर्मल्स हाइपरबोला को कट करेंगे, द पॉइंट्स वेयर दीज नॉर्मल्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला, मैं इस पॉइंट से हाइपरबोला पर बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। जिन पॉइंट्स पर बच्चों ये हाइपरबोला को कट करेंगे, उन पॉइंट्स को हम लोग कहा करते हैं बच्चों co-normal points. Actually, we people are talking about co-normal point. First of all, we needed to see how many maximum normals can be drawn from the given point to the given hyperbola. Simple. सो क्या है बच्चों, आप गिवन पॉइंट से हाइपरबोला पे कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो? 4 मैक्सिमम। सो 4 को नॉर्मल्स हो सकते हैं। यूं कहा जा सकता है बच्चों कि देयर आर मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स व्हिच कैन बी कॉन्करेंट। हाइपरबोला के केस में बच्चों अधिक से अधिक 4 नॉर्मल्स कॉन्करेंसी शो कर सकते हैं, संपाती हो सकते हैं। ये अब इससे बाय क्वालिटी की क्वेश्चन बनेगी बच्चों टी की। सो मैंने मान लिया कि जो टी की जो रूट्स आए वो आए T1, T2, T3 और T4। भाई मैंने मान लिया कि जो टी की 4 वैल्यूज हैं वो क्या है, T1, T2, T3 और T4, ये मैंने मान ली। सो बच्चों अब फिर वही घिसा पिटा सा काम, अगर मैं इन सबका सम निकालूं, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 निकालूं, तो वो -b/a होता है। -b/a, और b का काम देख लीजिए बच्चों कौन कर रहा है, ये कर रहा है अपॉन a। और ये आपने चारों में से चारों का सिंगल सिंगल लेकर सम कर लिया। भाई पहले का सम, दूसरे का सम, तीसरे का सम, पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे प्लस चौथे का सम, जिसे आप दूसरी भाषा में बच्चों S1 भी कहते हो। और ऐसे फिर आप दो को लेकर सम करो। दो को मतलब आपने T1 T2 प्लस T1 T3 प्लस T1 T4 वगैरह वगैरह दो को लेकर सम किया, तो वो होगा बच्चों C/a। और C/a के चक्कर में वो हो जाएगा साहब 0, और इसको आप क्या लिखा करते हो बच्चों, S2। ठीक इसी तरह से आप 4 में से 3 को लेकर प्रोडक्ट कर लीजिए भाई, T1 T2 T3 जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। सो वो अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, -C/a, सो दैट -D/a, कुछ इस तरह से कहा जाता है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो भैया ये लीजिए, मैं लिख तो सही रहा हूँ, बोला क्या मैंने मुझे भी ध्यान नहीं है। और इसे आप क्या बोलेंगे बच्चों, S3। और इसी तरह से जब चारों को ले लेंगे आप बच्चों, तो चारों को ले लेंगे तो T1 T2 T4 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, आपको वो मिलेगी -b के, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर -b के था, और ये इक्वल्स टू बच्चों -1, और इससे आप बोला करते हो S4। भाई आपने जो है ये आपको टी में एक बाय क्वालिटी की इक्वेशन मिली, टी में एक चतुर्थ घात की समीकरण मिली बच्चों, मतलब टी की वो जो 4 वैल्यूज मिल रही है। मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि किसी भी गिवन पॉइंट से मैं किसी भी गिवन हाइपरबोला पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूं, या यूं कह सकते हैं बच्चों की मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कॉन्करेंसी शो कर सकते हैं। और ऐसे पॉइंट जिन पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल कॉन्करेंसी शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट, या फिर किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन हाइपरबोला पर जो नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए हैं उन नॉर्मल्स ने हाइपरबोला को जिन पॉइंट्स पर कट किया उन्हें हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट। पैराबोला में अगर आप ध्यान करें बच्चों तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स हो सकते थे, पहले एलिप्स में भी 4 थे और हाइपरबोला में भी 4 हैं। तो हाइपरबोला में मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 को नॉर्मल पॉइंट्स हो सकते हैं। एक को लेकर सम किया, उसे S1, दो को लेकर सम किया, 3 को लेकर सम किया, 4 को लेकर सम किया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, T1 का मतलब क्या होगा, T1 है बच्चों tan θ1/2। बच्चों ये जो 4 पॉइंट्स हैं उनमें से सपोज कीजिए एक का एक्सेंट्रिक एंगल θ1 है, एक का θ2, एक का θ3, एक का θ4। हम फिर बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि इस पॉइंट से तो सर मैं इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूँ, आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कॉर्ड्स फ्रॉम दिस पॉइंट। बात ये नहीं कि इनफाइनाइट कॉर्ड हो, बात ये बच्चों की कंडीशन ये कि वो उस पर नॉर्मल होना चाहिए। मतलब कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। सो मुद्दे की बात ये कि वो नॉर्मल तभी कहलाएगा जब वो उस कर्व पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता हो। एनीवेज, सो T1 की वैल्यू ये बच्चों। और इसी तरह से T2 के बारे में बात की जाए तो T2 क्या होगा बच्चों, tan θ/2 की तरह से, चूंकि यहाँ पर θ2 था। इसी तरह से T3 के बारे में बोला जाए बच्चों तो tan θ3/2। और इसी तरह से बच्चों यदि मैं T4 के बारे में बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट T4 particularly like you see here, then you see something like this। सो बच्चों आपने tan θ/2 को टी पुट किया है, तो जब इधर T1 तो ये θ1, T2, θ2, T3, θ3 और T4 मतलब θ4 हो जाएगा। अब मैं इन एक्सेंट्रिक एंगल्स में बच्चों कुछ रिलेशन निकालना चाहता हूं, जैसा कि रिलेशन मैंने एलिप्स में भी फाइंड आउट किया था। बस वैसे ही मेरे दिमाग में कुछ घंटी बजी और उस घंटी को बजाने के लिए मैंने इन चारों का सम किया। और इन चारों का सम जानते हो बच्चों, S1 - S3/1 - S2 + S4 होगा, ये आप जानते हैं। भाई चारों का जो सम होगा
आप जानते हो भाई tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 तो का सम क्या होता है भाई, एक एक को लेकर सम कर लीजिए, तीन तीन को लेकर, दो दो को लेकर, चार चार को लेकर कर लीजिए। अब S1 माइनस S3 के एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। S1 का एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा है, S3 का एक्सप्रेशन भी काफ़ी बड़ा है। आप उनको लिखना चाहें लिख दीजिए, वरना नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं बच्चों। S2 की वैल्यू आप देखिए, S2 की वैल्यू आपको मिल रही है 0 और S4 की वैल्यू जो मिल रही है बच्चों वो -1 मिल रही है। और S1 S3 जो भी हो, आप S1 का एक्सप्रेशन रख दीजिए, S3 का एक्सप्रेशन रख दीजिए। ऑफ कोर्स उसमें भी काफ़ी कुछ कैंसिल हो जाएगा, पर अभी मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। जब आप S1 में से S3 को माइनस करेंगे तो 2s के 2s के 2b के 2b के माइनस हो जाएगा, लेकिन ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और अपॉन में b के तो ऐसे चीज रह जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे अभी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा काम आसान कर दिया बच्चों डिनोमिनेटर ने, क्योंकि S2 की वैल्यू 0 आ रही है और S4 की वैल्यू -1 आ रही है। फाइनली बच्चों ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। और tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है बच्चों? tan थीटा इन्फिनिटी होता है जब थीटा की वैल्यू π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो। बट डिनोमिनेटर में होता है cos, जब cos 0 तो tan थीटा माशाल्लाह इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो यही कारण है बच्चों कि मैं बोल सकता हूं कि थीटा 1/2, या इन सबको कलेक्टिवली भी लिखा जा सकता है बच्चों, चूंकि सबका डिनोमिनेटर तो सेम है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 by 2 should be either π/2 or should be 5π/2 or should be you say 3π/2 or you say 5π/2 likewise. So कुल मिलाकर I can say that should be odd multiple of π/2, because whenever cos theta vanishes tan theta becomes इन्फिनिटी। जब cos थीटा बच्चों वानिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, लाजमी है। तो ये कुछ ऐसा पिक्चर मिलेगा। और 2 से 2 क्या हो गया बच्चों? कैंसल। सो व्हाट यू सी जस्ट दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी? 2n + 1 × पाई, दैट यू से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कहने का मतलब ये बच्चों कि ये जो कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, इन सबके एक्सेंट्रिक एंगल्स का सम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, पाई का विषम गुणज होगा। सो कुल मिलाकर मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, आई रिपीट बच्चों, हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? हम लोगों ने सबसे पहली बात तो यहां पर देखी कि बच्चों किसी गिवन पॉइंट से किसी हाइपरबोला पर मैं मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं। जिन पॉइंट्स पर वो नॉर्मल उसको कट करते हैं उन्हें बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट। और इन चारों के एक्सेंट्रिक एंगल्स का सम देख लीजिए बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है। पर डिनोमिनेटर 0 हो गया, कुल मिलाकर इन्फिनिटी हो गया, tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, π/2, 3π/2, 5π/2 वगैरह वगैरह, यानी π/2 के और मल्टीपल पर हो गए। 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद फाइनली आपके पास में यह आ जाएगा। यही कुछ आप लोगों ने एलिप्स में भी देखा था, नोट डाउन कर लीजिएगा, वो भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मुझे एलिप्स में जो हमने काम किया था बच्चों, वही काम मुझे वापस से यहाँ पर फिर से दोहराना है। और मैं क्या दोहराना चाहता हूँ बता देता हूँ आपको बच्चों। मुझे एक्चुअली यहाँ पर प्रूव करना है, मैं लिखे देता हूँ, चलिए मैं इसे मिटा लूँगा। सो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा भैया। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि वो जो 4 पॉइंट्स हैं उनमें से 3 पॉइंट्स को अगर मैं लेता हूँ, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस साइन थीटा 3 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू 0। मेरी सलाह तो ये रहेगी बच्चों कि एक बार आप खुद इसको प्रूव करें। ये आप प्रूव करें बच्चों इनके एक्सेंट्रिक एंगल में। भाई उन 4 में से 3 पॉइंट्स के एक्सेंट्रिक एंगल आपको पता है, आपको ये प्रूव करना। वीडियो को रोक करके थोड़ी देर आराम से काम कीजिए, और अगर नहीं होता तो मैं एक सजेशन देता हूं कि एलिप्स वाली पन्ने पलटाइए और फिर क्या किया था बस वही काम यहां पर भी करने का प्रयास कीजिए। होप आपका प्रयास सफल होगा। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों। अभी देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं। अब मैंने जैसा कहा कि हम वही सब कुछ करेंगे जो हम लोगों ने एलिप्स में किया है, मैं कोई नया काम नहीं करूंगा। क्या नया काम बच्चों? देखिए सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखिए कि इन सबका सम कितना है? 0। अभी देखिए T1 T2, भाई जो S2 था, S2 यही था, T1 T2 प्लस T1 T3 प्लस T1 T4 प्लस T2 T3 प्लस T2 T4 प्लस T3 T4। भाई जितने भी पॉसिबल 2 को लेकर जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट थे आपने उन सबका सम किया। फाइनली वो आप देख रहे हैं बच्चों 0 है, फाइनली वो 0 है। अब आप एक काम करें बच्चों, T1 T2 और T1 T3 और T2 T3 आप LHS पे रखिए, और बाकी जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है बच्चों आप उससे राइट हैंड साइड पे ले जाइए। मतलब जो T4 वाले टर्म्स थे आप उसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो वो हो जाएगा बच्चों T1 T4 T3 T4 और
और यहाँ पर T2 T4 आएगा भैया, आएगा। क्यों? क्योंकि T2 को T3 के साथ, T2 को T4 के साथ। आपने तो गलती पकड़ ली होगी, पर आपने मुझे बताया नहीं। गलत बात है भैया, बता दिया करो, गलती मैं करता रहता हूँ। सो ये कुछ पिक्चर बनकर आएगी बच्चों। भाई T4 वाले जितने टर्म्स थे उनको RHS पे ले गए। अब आप एक बात देखिए बच्चों कि इन चारों का प्रोडक्ट जो है वो -1 है। मैंने कहा आपसे सारी कहानी वैसी ही चलेगी जैसी कहानी हम लोगों ने एलिप्स में पढ़ी थी। भैया मैं नहीं भी कराऊँ, मैं डायरेक्ट बोल दूँ बेटा जैसा किया था वैसा कर लो तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से बच्चों T1 T4 की वैल्यू निकालिए। T1 T4 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो आएगी बच्चों -1 T2 T3। भाई चूंकि इन चारों का प्रोडक्ट -1 है, सो दैट T1 T4 की वैल्यू बच्चों ये मिल जाएगी। ठीक इसी तरह से यदि आप T3 T4 की वैल्यू निकालेंगे तो T3 T4 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बच्चों? -1 T1 T2। आराम से आप चेक कर लीजिए। और ठीक इसी तरह से आप किसकी वैल्यू T2 T4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको मिलेगी -1 T1 T3। ये लीजिए बच्चों, आपने T1 T4 निकाला वो -1 T2 T3, ऐसे T3 T4 निकाला -1 T1 T2, और T2 T4 निकाला तो -1 T1 T3 हो। मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल सही किया भाई। जिन दो का प्रोडक्ट कर रहे हो डिनोमिनेटर में, बाकी के दो चले जाएंगे, वही कुछ होना है और तो कुछ होना नहीं है यहाँ पर। तो चलिए अभी जो मुझे प्रूव करना है, बच्चों मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अभी आप एक काम कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखा था भाई मैं इसे भी मिटा देता हूँ, काहे अपना समय इसमें बर्बाद करूँ भैया, जगह मिल जाएगी मुझे करने की। तो वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ भैया कि आपने अगर नहीं किया हो तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी आपको जो LHS मिला हुआ है बच्चों वो है T1 T2 प्लस T1 T3 प्लस T1 T2 T3, और RHS पर देखिए तो यहाँ माइनस है। और T1 T4 की जगह क्या लिखा आपने? T1 T4 की जगह लिखा बच्चों -1 T2 T3 लिखा। ठीक इसी तरह से आपने T3 T4 की जगह क्या लिखा? -1 T1 T2 लिखा आपने। और फिर आपने T2 T4 की जगह क्या लिखा? -1 T1 T3। कुछ ये पिक्चर बनेगी भाई। आपने T1 T4 की जगह लिख दिया, फिर आपने T3 T4 की जगह लिख दिया, और फिर आपने किसकी जगह लिख दिया बच्चों? T2 T4 की जगह। सो T4 पूरा फाइनली एलिमिनेट हो गया। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आप इन प्लस वालों को LHS पे ले आइए। हालांकि आप नहीं भी करते तो भी हो जाता, आप पहले RHS पे ले गए, अब RHS से वापस LHS पे ले जा रहे हो। वो मेरा कंफर्ट जोन था, आपको लगे आप LHS पर भी रखकर सारा काम कर सकते थे। मेरे दिमाग में आ सकता है सर आप देखिए इसको पहले RHS पे ले गए, फिर RHS से वापस से LHS पे लाने की बात कर रहे हो, तो क्यों ले गए? बात सही है, क्यों ले गए? नहीं ले जाते, पर मैं ले गया भैया। जब ले गया तो ले गया, अब क्या कर सकता हूँ भैया। कोई काम करने के बाद ही मालूम पड़ता है कि काम अपन ने जो किया भैया वो सही था कि नहीं। कई बार ऐसा होता है साहब कि हम लोग जो है मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा स्टेप्स चल लेते हैं जो हमें पता चलता है बाद में कि अरे यार ये चलने में कोई भलाई नहीं थी, या ये काम करके कोई भलाई नहीं थी। कई बार होता है प्रॉब्लम में हम लोग कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली क्रैक नहीं कर पाते एग्जैक्टली कि ऑन व्हाट पर्टिकुलर फंडामेंटल और व्हाट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट द प्रॉब्लम हैज बीन मेड. So we used to follow some kind of things, some kind of steps which are not necessary or which are not required at all. सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ता है. मैंने क्या करा बच्चों, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया सभी में, इनको वापस से लेफ्ट हैंड पे लेके आऊंगा, माइनस हो जाएंगे. और जैसे टर्म्स थे उनको एक साथ लिख दिया मैंने. T1 T2 वालों T1 T2 थे उसके साथ में -1 T1 T2, T1 T3 था उसके साथ में -1 T1 T3, और T2 T3 था बच्चों उसके साथ में -1 T2 T3. होप आपको ये बात खोपड़ी में आ चुकी है. अब आप एक काम कीजिए बच्चों, केवल पहली वाली ब्रैकेट को देखिए, जहां यहाँ पर आप T1 T2 और T3 का सिग्निफिकेंस जानते हैं बच्चों, वो क्या है. सो आप इनको एक साथ लिखिए. मैं पहली वाली ब्रैकेट को एक साथ में लिखूं बच्चों, तो ये देखिए मैं सिर्फ पहली वाली ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, मैं अपना टाइम अननेसेसरी वेस्ट नहीं करूँ. सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, tan θ 1/2 tan θ 2/2 होगा. और रही बात बच्चों 1 T1 T2, तो 1 T1 T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 T1 T2 को लिख सकता हूँ बच्चों cot θ 1/2 और cot θ 2/2. ये कुछ पिक्चर बनेगी. मैं सिर्फ पहली ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, पहली ब्रैकेट जैसी आएगी वैसे दूसरी तीसरी भी आ जाएगी. तो ये हुआ. अब आप एक काम करिए बच्चों, इनको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए. ये साइन अपॉन कॉस, ये कॉस अपॉन साइन, एलसीएम ले लेंगे. यहाँ पर से साइन का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो बच्चों ये हो जाएगा साइन स्क्वायर θ 1/2 साइन स्क्वायर θ 2/2 माइनस को साइन स्क्वायर
थीटा 1/2 कोसाइन स्क्वायर थीटा 2/2 और अपॉन में क्या इसके डिनोमिनेटर में कॉस आता है तो कॉस थीटा 1/2 इंटू कॉस थीटा 2/2 और इन दोनों के डिनोमिनेटर में बच्चों साइन आएगा तो ये साइन थीटा 1/2 इंटू साइन थीटा 2/2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया बच्चों। मैं बहुत कम डायरेक्ट चलता हूँ, यूजुअली मैं चलता हूँ बहुत आराम से काम करता हूँ, पर ये हम कर चुके हैं यार। भाई इसको आपने साइन अपॉन कॉस में, इसको कॉस अपॉन साइन में, फिर यहाँ का साइन यहाँ चला जाएगा, यहाँ का कॉस वहाँ चला जाएगा, ये पिक्चर आ जाएगी। अब आप एक काम करें बच्चों, यहाँ पर जो है ए स्क्वायर माइनस ये पूरा ए स्क्वायर हो गया, ये पूरा बी स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी। और ए का काम कर रहा है बच्चों ये जो मैंने लिखा है और यहाँ पर बच्चों बी का काम कर रहा है ये। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू क्या बच्चों, ए प्लस बी। क्या करा आपने, ये पूरा ए स्क्वायर था, ये पूरा बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। और डिनोमिनेटर में जो लिखा है बच्चों, एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर में आप इन दोनों साइन और कॉस को एक साथ लिख दीजिए और इन दोनों साइन और कॉस को एक साथ लिख दीजिए। लिख देता हूँ। सो ये हो जाएगा साइन थीटा 1/2 इंटू कॉस थीटा 1/2 होगा और इनटू में ऐसे ही बच्चों यहाँ पर मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, साइन थीटा 2/2 इंटू कॉस थीटा 2/2। जो काम आप लोगों ने एलिप्स में किया डिट्टो वही का वही मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये एक छोटी सी बात थी, इन दोनों को एक साथ पे लिख दिया। अब एक छोटा सा काम यहाँ पर ये करता हूँ बच्चों, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 ही से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। भाई जो सेम एंगल वाले थे उनके साइन और कॉस को एक साथ लिख दिया, जो सेम एंगल वाले थे साइन और कॉस उनको एक साथ लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई मतलब कुल मिलाकर 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दिया और 4 ही से मल्टीप्लाई मैंने न्यूमरेटर में कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, दोनों में कर दिया। अभी क्या होगा बच्चों, देखिए अभी आपको पता है कॉस है, कॉस भी माइनस साइन है, साइन भी होता है कॉस ए प्लस बी, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो इसीलिए आपको इसको लिखना पड़ेगा माइनस कॉस ए प्लस बी और ए प्लस बी यानी कि ये। और ऐसे ही बच्चों कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है, साइन बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, ये लीजिए। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा 1 और वो हो जाएगा बच्चों साइन थीटा 2 और आपके पास में ये जो है -4। भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, हो गया। और बच्चों आपने कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है, साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है, साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। भाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है, साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, लेकिन आगे माइनस यहाँ पर था, उल्टा था, इसीलिए आगे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए अभी तो आपने सिर्फ पहली वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया है, यू हैव सिंप्लीफाइड ओनली फर्स्ट ब्रैकेट, स्टिल सेकंड ब्रैकेट हैज टू बी सिंप्लीफाइड। थर्ड ब्रैकेट, अब पहले के डिनोमिनेटर में साइन थीटा 1 थीटा 2 आया है, ऐसे इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा 1 साइन थीटा 3 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 आएगा सिमेट्री से। भाई इसके डिनोमिनेटर में थीटा 1 थीटा 2 आया तो यहाँ थीटा 1 थीटा 3, यहाँ थीटा 2 थीटा 3, तो फिर आप जब फिर उनको प्लस भी करेंगे मतलब एलसीएम भी लेंगे तो खूब भयंकर वाली बात हो जाएगी, खूब कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। रदर मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। कैसे, अव्वल दर्जे पर तो बच्चों मैं यहाँ पर देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप जो है सी के आगे लिख रहा हूँ, मैं इसमें से -2 लिख देता हूँ और बाकी आपने 2 कॉस ए कॉस सी कॉस डी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी। आप ये करके देख सकते हैं। एक्चुअली सीधी सीधी बात है बच्चों, आप इसे जब एक्सपांड करेंगे कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 तो कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगाइए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 से ये आ जाएगा और 2 to the 4 हो जाएगा और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 तो यहाँ पहले से ही था। अब आपको मैंने जैसा बताया बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि साहब इसके डिनोमिनेटर में थीटा 1 थीटा 2 आया, यहाँ थीटा 1 थीटा 3, यहाँ थीटा 2 थीटा 3, फिर एलसीएम लेना, बाप रे, वो कर सकते हो, करने को कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरा मानना ये कि मैं अगर इसमें आसान काम कर सकता हूँ यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा 3 का मल्टीप्लाई करूँ, इफ आई मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा 3 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर both the work will become easy. Now what will happen in, आप इसके भी डिनोमिनेटर में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, इसके भी डिनोमिनेटर में वही और इसके भी डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा बाबा। तो ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और मैं अब इससे भी बच्चों मिटाने जा रहा हूँ, इससे भी मिटाने जा रहा हूँ बच्चों। इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने अभी तक नहीं मिटाया, थोड़ा सा सामने रहेगी तो हमारे को हो सकता है कि कुछ और भी अकल आ जाए। चलिए अब
अब आप यहाँ पर जैसा आपने इसमें करा पहले वाले में, वैसे दूसरे वाले में करेंगे, वैसे तीसरे वाले में। और -2 तो बच्चों तीनों में आएगा सिमेट्री से। और sin θ1, sin θ2, sin θ3 तीनों के डिनोमिनेटर में आएगा। एक अच्छी बात यह है न्यूमरेटर में सबके -2 भी आना है, तो वो -2 कॉमन निकाल के रख दो और बाकी भी जो मैंने बोला वो भी कॉमन निकाल के रख दो। बचा क्या? बचा आपके पास में साहब sin θ3 इंटू क्या cos θ1 प्लस cos θ2। ये पहली वाली ब्रैकेट, पहली वाली ब्रैकेट में ये आया। ऐसे दूसरी वाली ब्रैकेट में बात करेंगे तो यहाँ पर T1 T3 है, सो इसीलिए यहाँ पर बचेगा कितना sin θ2 इंटू क्या cos θ1 प्लस cos θ3 प्लस ऐसे तीसरे वाले में देखेंगे तो वो sin θ3 होगा और बचेगा क्या बच्चों, वो θ3 तो पहले ही हो चुका, तो यहाँ पर आएगा θ1 और यहाँ पर cos θ2 प्लस cos θ3। होप आपको बात समझ में आई। भाई सिमेट्री का उपयोग लगाइए। सो जब आपने T1 T2 लिखे तो यहाँ θ1 θ2 cos में आया और θ3 sin में आया, तो वैसे यहाँ पर θ1 θ3 cos में आएंगे और θ2 sin में आएगा, वही लिखा मैंने। और यहाँ T2 T3 है तो θ1 θ2 और θ3 cos में आएंगे और θ1 साइन में आएगा, वही किया बच्चों मैंने। और फिर मैं अगली स्टेप में क्या कर सकता हूँ, ये जो मैंने लिखा था वो एज इट इज रखते हैं। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा sin θ3 cos θ1 प्लस sin θ3 cos θ2, ये कुछ आएगा। और वही काम आप यहाँ पर भी करेंगे। चलिए मैं कर ही देता हूँ, इतना लिखा है तो भैया फिर क्या कतराना उससे। और प्लस sin θ2 cos θ3, फिर ये sin θ1 cos θ2 ये लीजिए और sin θ1 cos θ3। भाई आपने इस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, जिनको मैं अंडर ओवरलाइन कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको ओवरलाइन करा और इसको भी ओवरलाइन करा, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। देखिए बाहर जो लिखा था उस पर मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, लेकिन जिनको ओवरलाइन लिखा उन्हें एक साथ लिख दिया। सो ये क्या हो जाएगा sin θ3 cos θ1 प्लस sin θ1 cos θ3, ये हुआ। प्लस फिर आप एक काम करिए, इन दोनों को जिनको मैंने राइट टिक किया बच्चों उनको एक साथ लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा sin θ3 cos θ2 प्लस sin θ2 cos θ3 cos θ3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लीजिए। प्लस आप जिनको आपने अंडरलाइन भी नहीं किया, ओवरलाइन भी नहीं किया, उन्हें आप एक साथ में लिख दीजिए। सो ये sin θ2 cos θ1 प्लस sin θ1 cos θ2। हालांकि देख के समझ में आ गया कई लोगों को भैया जिनके ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छी प्रैक्टिस, और ट्रिग्नोमेट्री वो है बच्चों जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी या हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, मैं यूँ भी कह सकता हूँ। कई जब आपको सपोर्ट करते तो आप बोलते हो साथ, और जब कोई चीज़ आपके पीछे पड़ी होती है, आपको दिक्कत दे रही होती तो आप बोलते हो पीछे पड़ी है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कई बार दोनों बातें सेम हो जाती हैं। एनीवेज, सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है बच्चों साइन ए प्लस बी। लाइकवाइज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है बच्चों साइन ए प्लस बी। लाइकवाइज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है बच्चों साइन ए प्लस बी, और ये इक्वल टू 0। सो साहब बाहर वाला जो एक्सप्रेशन था वो तो चलिए 0 रहा, और इस पूरे एक्सप्रेशन भाई देखिए बाहर वाला तो भाई -2 तो 0 हो नहीं सकता। सो बचा क्या, बचा कुछ यही। सो दिस हैज़ टू बी 0। भाई प्रोडक्ट ये कब 0 होगा, जब ये 0 हो या फिर ये 0। अब ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि -2 तो 0 है नहीं, तो बचा ये। सो दिस हैज़ टू बी 0, और यही मुझे प्रूव करना था। यही कुछ आप लोगों ने बच्चों याद कीजिए एलिप्स के टाइम पर भी प्रूव किया था। तो ये हो गया साहब। सो हमने क्या देखा बच्चों कि हम किसी भी पॉइंट से किसी भी हाइपरबोला पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, और जिन पॉइंट्स पर वो कट करेंगे उन्हें बोले कोनॉर्मल पॉइंट्स, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स कॉन्करेंस से शो कर सकते हैं। और उनके एक्सेंट्रिक एंगल्स का सम बच्चों पाई का ऑड मल्टीपल होता है। अगली बात आप लोगों ने क्या देखी, अगली बात आपने देखी बच्चों कि उनके एक्सेंट्रिक एंगल्स में रिलेशन क्या होता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। तो चलिए ये हमने छोटी सी बात देखी बच्चों। एक और बात इसमें हम लोग देख लेते हैं। भाई हम हाइपरबोला के किसी पॉइंट x1 y1 पर यदि नॉर्मल ड्रॉ करें, तो अभी हम लोगों ने जो तरीका यहाँ पर आजमाया बच्चों, वो हमने तरीका अपनाया सिंपल जैसा हम करते हैं वैसा। लेकिन अगर मैं इसे
कॉम्प्लेक्स नंबर के फंडामेंटल से करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि z इक्वल्स टू कितना, कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। मैंने z को ये मान लिया बच्चों। अभी z को मैं अगर ये z को मैंने मान लिया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इससे 1/z क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा साहब कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। हो गया, z की वैल्यू क्या है, 1/z की वैल्यू क्या है। अब इन दोनों को जोड़ें तो z प्लस 1/z इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2 cos थीटा। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों cos थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो वो आपको मिलेगी कितनी, आपको मिलेगी साहब z² प्लस 1/2z, ये cos थीटा आएगा। और माइनस करेंगे तो z माइनस 1/z इज इक्वल टू आएगा बच्चों 2 sin थीटा, जिससे आपको साइन थीटा की वैल्यू दे आप देखेंगे तो आपको मिलेगी कितनी, z² माइनस 1 ओवर ना, माइनस करने पर साथ में i भी आएगा तो 2iz, माइनस करने पर i भी आएगा बच्चों, z का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। तो ये cos थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, और इस दोनों की मदद से यदि आप cot थीटा निकालते हैं तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, cos अपॉन साइन, सो दैट ये हो जाएगा आयोटा इंटू कितना, z² प्लस 1 ओवर z² माइनस 1। भाई आपने जब इन दोनों का रेशो लिया, भाई जब दोनों को ऐड किया तो आपको ये मिला, माइनस किया तो आपको ये मिला, दोनों का रेशो लिया, साइन 2z से 2z कैंसिल, फाइनली आपके पास में ये आ जाएगा। अब आपको पता है बच्चों जो नॉर्मल है अगर वो पॉइंट थीटा वो एच के से पास हो रहा था, सो इक्वेशन क्या इक्वेशन क्या बनती थी, AH cos थीटा प्लस BK cot थीटा, AH cos थीटा प्लस BK cot थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चों, A² प्लस B²। यदि वो नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा था, एच के से, तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये आएगा। और यहाँ से AH और cos थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, z² प्लस 1 ओवर 2z, और ये BK और इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, आयोटा तो है ही सही, और ये z² प्लस 1 ओवर z² माइनस 1, यही कुछ आएगा। और इज इक्वल टू कितना बच्चों, A² प्लस B²। चलिए बना लेते हैं इसकी इक्वेशन को बच्चों। अगेन इट विल बिकम अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z। बच्चों यहाँ पर आप z² का मल्टीप्लाई कर दोगे तो AH इंटू z की पावर 4 माइनस 1 प्लस यहाँ पर 2BIKZ इंटू z² प्लस 1, यही कुछ आएगा। 2BKI था इंटू 2z हो गया इंटू ये, और इज इक्वल टू क्या बच्चों, A² प्लस B² इंटू कितना 2z इंटू z² माइनस 1। अब ये z की पावर 4 देखा जाए तो ये AH इंटू z की पावर 4, और z क्यूब के बारे में बात की जाए तो z क्यूब कब आएगा, z क्यूब आएगा जब आप 2BIK इंटू z का क्यूब हो जाएगा माइनस 2A² माइनस 2B² इंटू z क्यूब। भाई z की पावर 4 कब आएगा, जब AH इंटू z की पावर 4, 2BIK इंटू z क्यूब, फिर A² इंटू 2z क्यूब, B² इंटू 2z क्यूब आएगा। और z² के बारे में बात करेंगे तो मेरे ख्याल से z² तो नहीं आ रहा बच्चों। और फिर z के बारे में बात की जाए तो z कब आएगा, जब यहाँ पर 2BIK आएगा और वहाँ से आएगा 2A² माइनस 2B² इंटू z। और रही बात बच्चों कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म आ रहा है माइनस AH इज इक्वल टू 0। सो नाउ यू सी दिस हैज बिकम अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z। बच्चों इसमें हमें z की जो है z की हमें क्या 4 वैल्यूज मिलेंगी, z1 z2 z3 और z4। फिर वही घिसी पिटी सी बात आएगी कि अगर आप उन सबका सम निकालेंगे, एक एक का सम निकालेंगे, सो वो माइनस b अपॉन a आ जाएगा, और b खूब बड़ा सा है, ये लीजिए माइनस b अपॉन a। मैं लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जिससे आप S1 नाम देते होते हो एक्चुअली। फिर आप दो को लेकर सम करोगे, बच्चों z की 4 वैल्यूज मिलेंगे, z1 z2 z3 और z4। दो को लेकर सम करोगे तो बच्चों वो 0 आ जाएगा। फिर 3 को लेकर सम करोगे, 3 को लेकर सम करोगे तो वो माइनस ऑफ दिस, ये जो कोफिशिएंट आपके पास में लिखा है एज इट इज अपॉन AH। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। और चारों वैल्यूज को यदि आपने ले लिया z1 z2 z3 z4, तो इन चारों को ले लेंगे बच्चों तो वो आएगा न्यूमरेटर में -h और डिनोमिनेटर में भी -h, फाइनली -1। सो क्या हुआ,
हुआ ये साहब कि आपने एक एक को लेकर सम किया, दो दो को लेकर सम किया, तीन तीन को लेकर सम किया, चारों को लेकर सम कर दिया। फाइनली आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है कि मैंने क्या किया। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं बच्चों, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरे ख्याल से तो इक्वेशन मैंने सही बनाई। अगर कुछ गलती करी हो तो बच्चों उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा प्लीज। अब आपके पास में क्या जेड में 4 वैल्यूज आएंगे बच्चों। देखिए आपने जेड को क्या माना बच्चों, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको यदि मैं ई टू दी पावर आई थीटा लिखूं तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होगी, और इसको मैं यदि ई की पावर माइनस आई थीटा लिखूं तो ये भी कोई गलती नहीं होगी। ये बात छोटी सी है जो आपको पहले से पता है। अब हम यहाँ पर चलिए इस इक्वेशन को भी मिटा ही देते हैं, मेरे ख्याल से अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैंने जो इक्वेशन बना दी वो जड़ में बना दी। अब क्या होगा बच्चों, ये कुछ आपके पास में आया। अब आपको जो है क्या करना था बच्चों, हमें उनके एक्सेंट्रिक एंगल्स का सम जो देखना था। जैसे हम यहाँ पर देखें तो Z1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, Z1 को मैं लिख सकता हूँ e की पावर आई थीटा 1, ऐसे Z2 को e की पावर आई थीटा 2, ऐसे Z3 को e की पावर आई थीटा 3, और Z4 को बच्चों e की पावर आई थीटा 4। बच्चों ये जो पूरा होता है इसे आप S4 बुला करते हो, और वही S4 का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा। अभी Z को क्या लिख रहे हो, e की पावर आई थीटा, तो Z1 हो जाएगा e की पावर आई थीटा 1, Z2 हो जाएगा ये, Z3 ये, और कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों e की पावर आयोटा कॉमन निकाल देने पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। और यदि बच्चों मैं इसे अब देखूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -1। दिस यू कैन सी दिस इज इक्वल टू -1। सो फाइनली जो है इन सब का जो वैल्यू है बच्चों वो -1 है, और इस बेसिस पर आप इसको वापस से अगर ट्रायग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस आयोटा और साइन आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, -1 है। लेकिन इसे अगर मैं -1 प्लस 0 इंटू आई भी लिखूं तो मैं नहीं समझता कि मैं कोई गलती कर रहा हूं। भाई देखिए पहले तो आप लोगों ने ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, भाई जेड को आपने ई की पावर आई थीटा लिखा तो Z1 ई की पावर आई थीटा 1 हो जाएगा अपने आप ही, Z2 हो जाएगा ई की पावर आई थीटा 2, भाई Z1 हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, Z1 हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, which you can write as e to the power I theta 1, वही लिखा। लाइकवाइज Z2, लाइकवाइज Z3, लाइकवाइज Z4। सो जब बेस सेम होता है पावर ऐड होती है, और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है -1, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखी है, गिवन है मुझको, और इसे मैं ट्रायग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करूंगा तो ये आएगा। और अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है बच्चों तो आप एक सड़ी घिसी पिटी सी बात जानते हो कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तब होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो। सो इससे आपको क्या मिल गया बच्चों, इससे आपको मिल गया कि जो कॉस ऑफ दिस है दिस शुड बी -1, और ये जो आपके पास में है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0। भाई ये आप जो है कुछ ऐसा पिक्चर आपको मिलेगी। भाई कोई ये इक्वल कब होंगे, जब ये रियल पार्ट बच्चों -1 के बराबर और इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर हो। भाई ये रियल पार्ट जो रियल पार्ट है दैट शुड बी इक्वल टू -1, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 0। यही होना चाहिए, रियल पार्ट की वैल्यू -1 होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये क्या होगा बच्चों, साइन की वैल्यू 0 कब होगी, देखिए पहली बात तो इसकी वैल्यू -1 कब होगी, इसकी वैल्यू -1 तब होगी बच्चों, कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, कॉस की वैल्यू -1 होती है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई वगैरह वगैरह पर, यानी कि यू कैन से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। भाई कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई वगैरह वगैरह पर, मतलब कुछ ये हो गया। और साथ में क्या, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है साइन थीटा 1, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, 5 पाई पर, मतलब कुल मिलाकर n पाई पर। भाई कॉस की वैल्यू 0 होती है, कॉस की वैल्यू -1। भाई देखिए कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं, मैं -1 को -1 प्लस 0 आई लिखता हूं, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बड़ी छोटी सी बात है। अब आपने बच्चों रियल पार्ट को इक्वल करा और इमेजिनरी, भाई ये भी होगा और ये भी होगा, बीच में कॉमा लगाया, और कॉमा का मतलब आप समझते हैं इसके अतिरिक्त और एंड, तो दैट हैज टू बी -1 एंड दिस हैज टू बी 0। सो बच्चों ये आपके पास आएगा। सो ये जो है
ये पूरी वैल्यू जो है बच्चों इसके बराबर होगी और ये पूरी वैल्यू जो है बच्चों इसके बराबर होगी। अब कुल मिलाकर कॉमन देखिए, क्योंकि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। देखिए ये -1 कब होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई वगैरह पर, और ये कब होगा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब n पाई पर। तो कुल मिलाकर अगर कॉमन देखा जाए तो बच्चों वो पाई आ रहा है, कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों वो 3 पाई आ रहा है, कुल मिलाकर कॉमन देखा जाए तो बच्चों वो 5 पाई आ रहा है। मतलब फाइनली इट कंक्लूड्स कि θ1 + θ2 + θ3 + θ4 की वैल्यू जो है बच्चों दैट शुड बी समव्हाट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि 0, 2 पाई, 4 पाई वगैरह वगैरह पर बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, साइन तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0, ये 1 नहीं, ये -1 नहीं आ पाएगा, ये +1 हो जाएगा बच्चों। साइन की वैल्यू 0 हो रही है, 0 पर, 2 पाई पे, 4 पाई पे वगैरह वगैरह पे हो रही है, लेकिन कोसाइन की वैल्यू उस पर -1 नहीं हो पाएगी। कोसाइन की वैल्यू उस पर क्या होगी बच्चों +1, और कोसाइन की वैल्यू होना चाहिए -1। इसलिए कुल मिलाकर कॉमन देखना है, क्योंकि आपको ये भी मिलना चाहिए और ये भी मिलना चाहिए। यू शुड गेट बोथ ऑफ दिस टू थिंग्स, आपको ये भी मिले एंड ये भी मिले, इसीलिए आपको ये सारा काम करना पड़ रहा है बच्चों। तो कुल मिलाकर फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, θ1 + θ2 + θ3 + θ4, मतलब चारों पॉइंट्स जो हैं बच्चों उनके एक्सेंट्रिक एंगल्स का सम जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये तरीका रिलेटिवली काफ़ी सिंपल है, शायद आपका भी यही मानना होगा, छोटा है। चलिए अब अगली जो प्रॉपर्टी प्रूव की थी हम लोगों ने वो करते हैं हम लोग बच्चों। हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा S2 के बारे में कि समेशन ऑफ Z1 Z2, समेशन ऑफ Z1 Z2 यानी कि समेशन ऑफ Z1 Z2 मतलब e की पावर आयोटा θ1। देखिए मैं इसको पहले लिखे देता हूँ भाई। समेशन ऑफ Z1 Z2 का मतलब क्या, Z1 Z2 + Z1 Z3 + Z1 Z4 प्लस Z2 Z3 + Z2 Z4 प्लस Z3 Z4 की वैल्यू किसके बराबर, इसका पूरा सम ये कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। अब Z1 Z2 का मतलब क्या बच्चों, Z1 Z2 का मतलब क्या, e की पावर आयोटा θ1 + θ2। लाइकवाइज ये क्या, e की पावर आयोटा θ1 + θ3, क्योंकि आपको पता है जब आप कभी किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनके आर्ग्यूमेंट्स बच्चों ऐड हो जाते हैं। सो ये हो गया, और ये e की पावर आयोटा और θ2 + θ3। लाइकवाइज ये e की पावर आयोटा θ2 + θ4 और e की पावर आयोटा, थोड़ा थोड़ा भैया मैं टेढ़ा लिखने का आदी हूँ, आपको पता है ये बात, θ3 + θ4 = 0। वो पता नहीं चलता कि कहाँ जाकर हम टेढ़ा लिखना शुरू हो गए हैं भाई। ये e की पावर आयोटा, ये फिर भाई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाएंगे। ये कुछ पिक्चर बनेगी आपके पास। अब मैं इन्हें जो है बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो थी इसे मैं ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूँ, और इसे ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करूँगा तो क्या इसे भी सभी को ऑब्वियसली चेंज करना है, सभी को चेंज करना है। तो चलिए मैं चेंज करता हूँ, या उससे पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूँ बच्चों। यहाँ पर एक छोटा सा काम मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर से बच्चों θ1 + θ4 को, θ1 + θ4 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n + 1 × पाई माइनस भाई θ1 + θ4 को मैं लिख सकता हूँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस θ1 + θ3 लिख सकता हूँ। देखिए भाई आपने ये देखा ना कि इन चारों का सम जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। θ1 + θ2 + θ3 + θ4 का सम जो है बच्चों वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। सो इससे θ1 + θ4 की वैल्यू जो आएगी, θ1 + θ4 की वैल्यू आप इसको इधर लेकर आ जाएंगे, ये आ आएगा। और या मैं इसको एक काम करूं, बाद में करूं, चलो मैं बाद में करता हूं, अभी मैं नहीं करता, अभी समझ में भी नहीं आएगा, ढंग से मज़ा नहीं आएगा, वो कंफर्ट जोन नहीं आ पाएगा जो हमें चाहिए एक्चुअली। चलिए अब मैं इनको ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करता हूँ। ट्राइग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करूंगा तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा बच्चों, कोसाइन ऑफ θ1 + θ2, कोसाइन ऑफ θ1 + θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 + θ2, ये लिख दिया आपने, ये पहला वाला। ऐसे ही दूसरा वाला क्या, कोसाइन ऑफ θ1 + θ3 प्लस आयोटा साइन θ1 + θ3, ये प्लस तीसरा वाला क्या है,
थीटा 1 प्लस थीटा 4, सो कोसाइन थीटा 1 प्लस थीटा 4 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 4 प्लस फिर उसके बाद में बच्चों थीटा 2 प्लस थीटा 4 ना, थीटा 2 प्लस थीटा 3, सो कोसाइन थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस फिर थीटा 2 प्लस थीटा 4, तो ये लीजिए साहब कोसाइन ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 4 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 प्लस थीटा 4, ये लिखा, और प्लस क्या, ये थीटा 3 प्लस थीटा 4 जो है उसे क्या लिखा, कोसाइन ऑफ थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 प्लस थीटा 4। होप आपको ये बात समझ में आई है। और RHS पर तो बच्चों लाजमी है 0 है, भाई ये लिखना तो पड़ेगा भैया, अब इतनी सभी बातें हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ भैया, मेरे ख्याल से तो मैंने ये क्वेश्चन सही बनाई, अगर कुछ गलती करी हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती तो करी है बस। क्या गलती करी है, यहाँ पर AH इंटू जेड की पावर 4 है, जेड क्यूब में देखा जाए तो ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। करी थी ना, हाँ मालूम पड़ जाता है, दिमाग लग जाता है भैया, कई बार करी थी भी कि नहीं करी थी भैया, करी थी, क्योंकि ये -1 है ना, इसीलिए ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा। और अभी भी गलती करिए तो भैया सुधार लेना, हो ध्यान रखना, मेरे पर विश्वास करना, पर इतना विश्वास मत करना कि भैया मैं लिखने में सही काम करूंगा। मैं प्रॉब्लम में गलत लिख देता हूं, मैं, आप लोग इस बात के साक्षात गवाह हो। चलिए अभी यहाँ पर बच्चों एक बात आपने देखी कि इन चारों का जो सम है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। सो बच्चों थीटा 1 प्लस थीटा 4 को अगर मैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस मैं लिखूं यदि थीटा 2 प्लस थीटा 3, तो मैं नहीं समझता कि किसी को बुरा लगना चाहिए। भाई थीटा 1 प्लस थीटा 4 को लिख दिया मैंने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 3, कांट आई, ऑफ कोर्स आई कैन राइट। सो थीटा 1 प्लस थीटा 4 को लिख दिया मैंने ये। अब उस बेसिस पर बच्चों मैं कोसाइन लेता हूं, तो थीटा 1 प्लस थीटा 4 की वैल्यू क्या होगी, कोसाइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये होगा। भाई आपने दोनों तरफ कोसाइन ले लिया, जब आपने दोनों तरफ कोसाइन ले लिया तो क्या होगा, भाई पहले तो ये आया, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ये होता है। और जब आपने दोनों तरफ साइन लिया, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 4, सो वो क्या होगा, साइन ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, नहीं साइन पाई माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा, सो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। सो जैसे बच्चों मैंने इसे लिखा, मैंने थीटा 4 वाले सभी को लिखना है, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें आप देखिए कहीं पर भी थीटा 4 नहीं था, सो थीटा 4 हैड टू बी एलिमिनेटेड, फॉर दैट पर्पस थीटा 1 प्लस थीटा 4 को मैंने लिखा ये, उस बेसिस पर फिर मैंने दोनों तरफ कोसाइन लिया और दोनों तरफ साइन लिया, ये आ गया बच्चों। जैसे मैंने इस थीटा 1 प्लस थीटा 4 वाले के लिए काम करना है, वैसे इस थीटा 2 प्लस थीटा 4 वाले के लिए काम करना है, और ऐसे ही थीटा 3 प्लस थीटा 4 वाले के लिए काम करना है। होप आपको ये बात समझ में आई है। चलिए सब कुछ जितना भी कुछ है बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब मुझे खूब बड़ी सी स्टेप लिखने जा रहा हूँ मैं। ये लीजिए मैंने मिटाना शुरू किया, और बड़ा अच्छा लगता है मिटाना ना। क्लास में कभी कभार किसी स्टूडेंट को बोल दो कि बेटा बोर्ड साफ कर दो यार, बोर्ड मिटा दो पूरी तरह से, तो इतना मज़ा आता है, आहा क्या बात है। और अगर बोर्ड पे किसी को लिखने के लिए बुला लो कि साहब बेटा बोर्ड पे लिख के बताओ, तो फिर भैया अच्छों की बैंड बज जाती है। कई बार घबरा जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता आता है, उसके बावजूद भी नहीं कर पाते। मैं वापस से अपनी स्टेप पर आता हूँ बच्चों। सबसे पहली जो स्टेप थी, मैं आराम से लिख रहा हूँ भैया, लीजिए बहुत टाइम पास करेंगे अपन, ठीक है। ये लीजिए साहब, पहली वाली ब्रैकेट को मैंने लिख दिया कुछ ऐसा, ये पहली वाली ब्रैकेट है। और फिर बच्चों दूसरी वाली के लिए बात करी जाए तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 3, ये आया। प्लस फिर थीटा 1 प्लस थीटा 4 को, थीटा 1 प्लस थीटा 4 को आप लिखेंगे तो बच्चों माइनस को साइन ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 3 माइनस आयोटा साइन
ना, माइनस नहीं है तो प्लस हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा 2 प्लस थीटा 3। भाई क्या हुआ ये कि साहब आपने जो ये थीटा 1 प्लस थीटा 4 का कोसाइन लिया था तो आपको क्या मिला था, और साइन लिया था तो क्या मिला था आपको, ये मेरे ख्याल से समझ में आया है। अगली स्टेप में बच्चों आपने वो तो एज इट इज लिख दिया, कौन सा, कोसाइन ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये होगा। और फिर प्लस करेंगे भाई, प्लस, फिर कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 4, जैसे आपने थीटा 1 प्लस थीटा 4 के लिए किया था वैसे ही थीटा 2 प्लस थीटा 4 के लिए करोगे, फिर वही कोसाइन लोगे। तो कोसाइन लोगे बच्चों तो ये थीटा 1 प्लस थीटा 3, लेकिन आगे माइनस आ जाएगा, लेकिन साइन वाले में बच्चों ये प्लस होगा, ये होगा। और फिर अगली ब्रैकेट अगर हम देखें बच्चों तो थीटा 3 प्लस थीटा 4 में आप लिखेंगे माइनस कोसाइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है, और ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू 0। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, ऑफ कोर्स ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए पूरी तरह से, ये दोनों भी आपस में पूरी तरह से कैंसिल हो गए, और माशाल्लाह ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बाकी साइन वाले कैंसिल नहीं होंगे बच्चों, बकायदा दो बार ऐड होंगे, क्योंकि जैसा ये लिखा है जरा ध्यान दीजिए वैसा ही ये लिखा है। लाइकवाइज बच्चों जैसा ये लिखा है बिल्कुल वैसा ही ये लिखा है, और जिनको मैंने ओवरलाइन कर दिया वो दोनों एक जैसे लिखे हैं। सो 2 भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और आयोटा भी कॉमन आ जाएगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा बच्चों, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस साइन थीटा 3 प्लस थीटा 1, और इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 0। ये कुछ पिक्चर आएगी हाय, और ये तो 0 हो नहीं सकता, फिर बचा कुछ चाहिए, तो दिस हैज़ टू बी 0। बड़ा सिंपल सा काम था बच्चों। मेरे ख्याल से ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फंडामेंटल यूज़ करके काम करना रिलेटिवली बहुत सिंपल, सरल, सुलभ, आसान होता है। नोट डाउन कर लीजिए। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि हाइपरबोला के किसी पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है। भाई हाइपरबोला के किसी पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, ये आप जानते हो बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यदि मैं बोलता हूँ a स्क्वायर एक्स वाई 1 प्लस बी स्क्वायर वाई एक्स 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू x1 y1 है। भाई हाइपरबोला के किसी पॉइंट x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी। अब सपोज कीजिए कि नॉर्मल hk से पास हो रहा है। यदि ये नॉर्मल hk से पास हो रहा है तो hk इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो a स्क्वायर y1 इंटू एच प्लस बी स्क्वायर x1 इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू x1 y1। भाई यदि ये नॉर्मल hk से पास हो रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह रख दिया h और y की जगह रख दिया k है। तो ये तो बच्चों आपने देखा कि ये नॉर्मल कहाँ पर ड्रॉ किया गया था। दिस नॉर्मल हैड बीन ड्रॉन एट पॉइंट x1 y1 ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की वही स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। सो ये बच्चों वो नॉर्मल है। अब इसी तरह से इससे जो हमने नॉर्मल HK से जो अभी आप लोगों ने देखा बच्चों, किसी पॉइंट से आप हाइपरबोला पे आप 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। सो आपने किसी पॉइंट से बच्चों 4 नॉर्मल ड्रॉ करे, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ऐसे दूसरे पॉइंट के x2 y2, तीसरे के x3 y3, चौथे के x4 y4। सो जैसे ये लिखा वैसे ही बच्चों a स्क्वायर y2h प्लस b स्क्वायर x2k इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x2 y2। भाई यदि पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स h, k हैं से जो नॉर्मल ड्रॉ किया, पहला नॉर्मल उसको कहाँ पर जाकर मिला, हाइपरबोला को x1 y1 पर, तो ये स्थिति आएगी। ऐसी x2 y2 पर तो ये स्थिति आएगी, ऐसी x3 y3 पर तो ये स्थिति आएगी, x3 y3 पर तो ये स्थिति आएगी। और ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू x3 y3। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दें। और a स्क्वायर y4h बी स्क्वायर x4k इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू x4 y4। ये इक्वेशन नंबर 4 ये आपके पास आ गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 ये आई। अब इन चारों इक्वेशंस को आप देखें,
चारों इक्वेशंस को यदि आप देखें फ्रॉम अबोव 4 इक्वेशंस, फ्रॉम अबोव इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 and 4. From equation number 1, 2, 3 and 4, you can say x1 comma y1, x2 comma y2, x3 comma y3 and x4 comma y4 lie on. ये चारों किस पर लाई कर रहे हैं बच्चों? ए स्क्वायर वाई इंटू एच प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इंटू के इज इक्वल टू कितना साहब? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स वाई। क्या बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स वाई। आप देखिए, यदि आप यहां पर y की जगह पर y1 और x की जगह पर x1 रखते हैं तो आपको इक्वेशन 1 मिलती है, मतलब x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही अगर आपने x की जगह पर x2 y की जगह पर y2 रख दिया, x की जगह पर x2 y की जगह पर y2 रख दिया तो इक्वेशन 2 मिलती है, मतलब x2 y2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही x3 y3 भी सेटिस्फाई कर रहा है और ऐसे ही x4 y4 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 इन चारों इक्वेशंस को मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 का लोकस ये है, या ये चारों पॉइंट्स इस पर लाई करते हैं, जो कि अपने आप में एक तरह का एक फिक्स्ड कर्व है। सो आई कैन से व्हाट आई कैन से बच्चों, आई कैन से दैट चारों जो को नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं दे लाई ऑन अ फिक्स्ड कर्व। चारों जो चारों जो को नॉर्मल पॉइंट्स हैं दे लाई ऑन अ फिक्स्ड कर्व। और किस कर्व पर लाई कर रहे हैं? वो इस कर्व पर लाई कर रहे हैं। चारों के चारों बच्चों इस फिक्स्ड कर्व पर लाई कर रहे हैं। और आपको अगर ध्यान हो बच्चों तो ऐसा ही आप लोगों ने एलिप्स में भी देखा है, दीर्घवृत्त में भी देखा है बच्चों, चारों एक फिक्स कर्व पर लाई कर रहे हैं। एलिप्स में भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आप लोगों ने देखा था। और उस कर्व को हम लोग क्या कहते थे बच्चों? एपोलोनियन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम लोग एलिप्स के केस में बच्चों इसे क्या नाम देते थे? एपोलोनियन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला